बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, IMF की जानिब से मिशन पाकिस्तान भेजने की तैयारी। वफाकी काबीना की तश्कील के बाद IMF मिशन पाकिस्तान का दौरा करेगी। ज़राए का कहना है कि IMF को परचून फरोशों को टैक्स नेट में लाने की टाइमलाइन पेश की जाएगी। बिजली, गैस और पेट्रोलियम की कीमतों में बरवक्त रद्दोबदल का मैकेनिज्म पेश किया जाएगा। IMF की जानिब से मिशन पाकिस्तान भेजने की तैयारी। वफाकी काबीना की तश्कील के बाद IMF मिशन पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए का कहना है कि IMF को परचून फरोशों को टैक्स नेट में लाने की टाइमलाइन पेश की जाएगी। सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग कल होगी। चारों सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट कल सदर मुमलिकत का इंतखाब करेंगी। सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी, जबकि इलेक्शन कमीशन ने तमाम ऐवानों को कल पोलिंग स्टेशन करार दे दिया। अरकान को वोट के लिए असम्बली के जारी करदा कार्ड के साथ ऐवान में दाखिले की इजाज़त होगी। सिंध हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट का 3 नशिस्तों का फैसला होने तक सदारती इंतखाब में वोट ना गिनने का हुक्म। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिया है। मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल कुछ देर बाद दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, पीपल्स पार्टी समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन ने रूल्स और कवानीन की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने 1 मार्च को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त खारिज कर दी। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक मखसूस नशिस्तें सियासी जमात को मिलेंगी। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर 21 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान ने हल्फ उठा लिया। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने वाली खवातीन में सादिया मुजफ्फर, फिजा महमूना, आबदा बुशरा समेत दीगर खवातीन शामिल हैं। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर 21 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान ने हल्फ उठा लिया। मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने वाली खवातीन में सादिया मुजफ्फर, फिजा महमूना, आबिदा बुशरा समेत दीगर खवातीन शामिल हैं, जबकि अक़लियती मेंबरान में तारिक मसीह, वसीम अंजुम, बसरूजी ने हल्फ उठाया है। आपको बताएं कि सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने सदारती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है। बात करते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा खत का क्या मतन है? जी बिल्कुल, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सदारती उम्मीदवार है पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ये खत लिखा है और उस खत में मुतालबा किया है कि 9 मार्च को जो मुल्क में होने वाले सदारती इंतखाबात है इसको मुलतवी किया जाए। उन्होंने मुतालबा किया कि 9 मार्च के जो इंतखाबात है वो शेड्यूल है, मगर इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मुकम्मल नहीं है। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो मामला है वो मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत है। जब तक जो मौजूद अदालतों के फैसले नहीं आ जाते तब तक जो है वो सदारती इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। ये खत जो सदारती उम्मीदवार है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी अपोजिशन की जानिब से, उनकी जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम लिखा है। उन्होंने मजीद ये कहा है कि जो मखसूस नशिस्तें थी उससे मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का एक फैसला आया था जिसको हमने चैलेंज किया हुआ है मुख्तलिफ अदालतों में, जो लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। लिहाजा जब तक इसका कोई फैसला नहीं आता तब तक इंतखाबात को मुलतवी किया जाएगा। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का विमेन डे की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इंटरनेशनल विमेन सेफ्टी ऐप नेवर अगेन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का पब्लिक सर्विस कमीशन में ख़वातीन का कोटा 10 से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान। पंजाब के हर महकमे में आसामियों पर ख़वातीन की भर्ती मुकम्मल करने की हिदायत। वर्क प्लेस पर डे केयर सेंटर्स बनाने के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस कर दिए। और अनूश जो SSP हैं, सिद्रा खान SP हैं, शाजिया ASP हैं, काइंडली सब स्टेज पे आएँ। मैं देखना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ लोग भी आपको देखें। फिर मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ये कह के आई हूँ, ये देखें यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन है कि जहाँ पर मर्द हजरात की सीट्स होती हैं वो अगर वेकेंट होती हैं वो जल्दी जल्दी फिलअप हो जाती हैं।
लेकिन ख़वातीन की सीट्स वेकेंट रहती है। तो मैंने उनको ये कहा है कि पंजाब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में वॉट एवर डिपार्टमेंट दैट इज़, अगर वहाँ पर कोई ख़वातीन की सीट वेकेंट है तो वहाँ पे ख़वातीन को अपॉइंट किया जाए। अब मैं ये इंटर्नशिप प्रोग्राम स्पेशली शुरू करना चाहती हूँ ख़वातीन के लिए। पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू हो गया है, तो मैंने इनको कहा है कि फ्री लंच ना हो, ख़वातीन को बुलाएं, अगर वो आती हैं इंटर्नशिप्स में तो उनको पे करें ताकि हम पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जो है वो शुरू करें। हम पहले इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हम अनाउंस करने जा रहे हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जो रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको हम 500 से हम शुरू कर रहे हैं बच्चों को कि उनका जो बोर्डिंग लॉजिंग उनका पढ़ना वो पूरी फ़ी जो है वो हम पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी, उसमें भी बच्चियों का इक्वल हिस्सा है। हुकूमत की कोशिश होती है आवाम को रिलीफ दिया जाए, महंगाई कंट्रोल करना हुकूमत का काम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं शहर और कच्चे के इलाकों में अमन व अमान से मुतमईन नहीं हूँ। पुलिस और इंतजामिया में तब्दीलियां लाएंगे। कल से रमज़ान प्राइस कमेटी पर काम शुरू कर दिया है। सरकारी रेट लिस्ट पर अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। रमज़ान में हुकूमतें कोशिश करती हैं कि अपने लोगों को कोई ना कोई रिलीफ दी जाए, और इस साल भी हमने एक रिलीफ पैकेज तैयार किया है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तसल्ली बख्श नहीं है, ना शहरों में है ना हमारे कच्चे के इलाकों में है। कुछ चेंजेस ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस में लाई जाएंगी। ये हमारी पूरी कोशिश है कि रमज़ान शरीफ में ख़ास तौर पे, वैसे तो अमूमन ये हुकूमत का काम है, हमेशा होना चाहिए कि प्राइस कंट्रोल रखें। जो नोटिफाइड प्राइसेस हैं उस पे चीज़ें आवाम को मैसर हों। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी शहीद और कौमी हीरो करार देने की करारदाद पंजाब असम्बली में कसरत राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद हैदर अली गिलानी ने पंजाब असम्बली ऐवान में पेश की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी शहीद और कौमी हीरो करार देने की करारदाद पंजाब असम्बली में कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। कि पंजाब भर में नमूनिया के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नमूनिया से मजीद 4 बच्चे जान की बाजी हार गए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अजमत आवान। नमूनिया के जो वार हैं वो बच्चों पर मुसलसल जारी हैं और नमूनिया के वार थमने का नाम नहीं ले रहे। आज भी शहर लाहौर में नमूनिया मजीद एक बच्चे की जो कीमती जो ज़िंदगी है वो निकल गया, जबकि पंजाब में भी यही सूरत हाल है। 24 घंटों के दौरान पंजाब में भी मजीद 4 बच्चे जो हैं वो उनकी कीमती जो ज़िंदगियाँ हैं वो ज़ाया हो गई हैं नमूनिया की वजह से। केसेस की तादाद में भी जो इजाफा जारी है। शहर लाहौर में नमूनिया से मजीद 66 जो नए बच्चे हैं वो नमूनिया की शिकायत के साथ सामने आए हैं और यही सूरत हाल पंजाब भर में देखिए। पंजाब भर में भी 363 के करीब जो बच्चे हैं वो नमूनिया की शिकायत के साथ सामने हैं, जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। रवां साल से अब तक अगर अमवात और केसेस की बात की जाए तो रवां साल से अब तक लाहौर में 70 जो बच्चे हैं वो नमूनिया से जामबग हो चुके हैं और 8615 जो केसेस है वो रिपोर्ट हुए हैं। और अगर पंजाब में बात करें तो पंजाब में नमूनिया से 474 जो बच्चे हैं वो जामबग हो चुके हैं और 38,161 के करीब जो केसेस हैं वो सामने आए हैं। और तिबी माहिरीन की जानिब से अभी भी मार्च तक का जो ख़तरा है वो बरकरार रखने का अंदिया दिया गया है। तिबी माहिरीन के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चे और बुजुर्ग अफराद सबसे ज़्यादा उनको ख़तरा है, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी कम होती है और ऐसे में जब उन्हें नमूनिया हो तो उनकी अमात की शरह ज़्यादा है। तो जब तक सर्दी की लहर। बहुत शुक्रिया अजमत आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त आप देखते रहिए 24 न्यूज़।